हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना तो जानते हैं, है ना। ये चीज सबको पता है कि नॉर्मल मल्टीप्लाई कैसे करता है। डायरेक्ट 2 into 4 8 है ना, ये चीज तो बहुत नॉर्मल है। आज हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करता है, क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लोगों में ना गलत हो जाता है कि मैम हम सही तो करते हैं या कैसे करना है, पता नहीं होता एक्चुअल। आज हम यही देखने वाले हैं कि एक्चुअल में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर लिखा है 2/5 मल्टीप्लाई 6/12। अब ये मेरे पास नंबर लिखा है ना, ये मुझे पता चल गया। जब भी हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना मल्टीप्लाई आपको हमेशा सामने सामने करना होता है। यानी कि इसे मैं लिख सकती हूँ 2 × 6/5 × 12। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 अपॉन में 5 × 12 60। तो मेरा आंसर क्या हो गया 12/60। इजी था ना। अच्छा, ये चीज तो हो गई। अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसका एक और आंसर हो सकता है, मतलब इक्विवेलेंट ही होगा लेकिन एक और हो सकता है। कैसे? देखो, इसका करने का तरीका और भी है। यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब भी कोई रैशनल नंबर वो प्राइम नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि उसका एचसीएफ मोर देन 1 ना हो, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मोर देन 1 ना हो, कॉमन ना हो, है ना। तो यहाँ देखो इसे कैसे सॉल्व करता है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 12/60, या तो आप इसे नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो। एक डिवाइड करने का तरीका ऐसा होता है, आपको दिमाग में ऐसा नंबर सोचना होता है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, 1 को छोड़ के 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से 2 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल। 16 आता है, बिल्कुल। चलो इससे डिवाइड करेंगे, मन मन में करना। जिसके टेबल में आता है वो मन में रखना, लेकिन कितने टाइम्स कट रहा है वो लिखना यहाँ। अच्छा, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम, ठीक, और 60 आता है 30 टाइम। तो ये हो गया 6/30 के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 6/30 किसके टेबल में आता है, दोनों, है ना, एक ही नंबर होना चाहिए। अच्छा, 2 के टेबल में 6 आता है और 30, बिल्कुल। चलो 2 के टेबल से अगेन डिवाइड करते हैं। ये आता है 3 टाइम्स 2 के टेबल में और ये आता है 15 टाइम्स 2 के टेबल में। तो ये मेरा आंसर आ गया 3/15। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखो 3 के टेबल में भी ये दोनों नंबर्स आते हैं। हमें इसे तब तक डिवाइड करना होता है जब तक दोनों में ऐसा कोई टेबल कॉमन ना बचे। यानी कि अभी ना दोनों जो है 3 और 15 दोनों ना एक ऐसा टेबल है जो दोनों नंबर्स आता है, तो वो है 3। ऐसे डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स आता है और 15 5 टाइम्स। अब मेरा आंसर आया है 1/5। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल। क्यों? अब यहाँ देखो 1/5 ऐसा कौन सा कॉमन टेबल है अदर देन 1 जिसके टेबल में दोनों आते हो? कोई नहीं है। तो यानी कि ये और डिवाइड नहीं हो सकता और आपका फाइनल आंसर ये है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चे, ये हमने सॉल्व करा। ये था मेथड नंबर 1। रुकिए, मेथड नंबर 1 ही हुआ है, अभी एक और मेथड है। अब एक होता है कि देखो एक ही वाला तरीका होता है कि हमने पहले पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया। एक तरीका दूसरा है जिसमें हम स्टेप जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं यही डिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं, मैं दूसरी लाइन में बताऊंगी, यहाँ इसके नीचे, है ना। ये क्वेश्चन दोबारा बता रही हूँ दूसरे तरीके से। मतलब मल्टीप्लाई तो सामने सामने करना होता है, तो गांठ बांध लो। लेकिन जब भी मल्टीप्लाई इस फॉर्म में होता है कि दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो याद रखना आप ऐसे में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है। मान लो ये 2 और 5 है, ये डिवाइड हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है। यानी कि ये दो नंबर प्राइम नंबर्स है, ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। अब जरा यहाँ देखना 6/12, 6 और 12 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल।
ये आता है 3 टाइम्स और ये आता है 6 टाइम्स। अब बचा 3 और 6। यहाँ देखो 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं, ये आता है 1 टाइम से आता है 2 टाइम्स। मैंने लिख दिया 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2। इतना मेरा आया, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ देखना, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई होता है रैशनल नंबर में तो आप इस वाला न्यूमरेटर को इस वाले डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कर सकते हो, या इस मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, बस ये याद रखना है, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई में या फिर ऐसे नॉर्मल रैशनल नंबर में, बस ऐसे, है ना। तो देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स। अब मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन में 5 इंटू 1 अपॉन में 1। मल्टीप्लाई सामने सामने होना, यानी कि 1 इंटू 1 5 इंटू 1। तो यहां मैं लिख दूंगी 1 अपॉन में 5। आया समझ? आंसर दोनों में सेम है, बस एक ना स्टेप थोड़े ज्यादा लगते हैं इसमें, या फिर बाद में गलती होने के चांसेस ज्यादा होता है। इसमें साथ साथ टूटे टूटे नंबर होता है, फैक्टर्स होते हैं, तो उन्हें डिवाइड करना और इजी होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई करना। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो मेरे पास एक नंबर है, रैशनल नंबर है माइनस का, -2 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई -6 अपॉन में 2। इसे कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स में, है ना। तो 1 टाइम्स में गए दोनों 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में आता है 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ठीक है, और कहीं डिवाइड हो रहा है नहीं। क्या बचा हमारे पास, -1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई -3 अपॉन में 1। मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होना है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूँ -1 मल्टीप्लाई -3, यहाँ 2 साइन साथ में नहीं आते इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, 2 इंटू 1। इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखना, जब साइन दो सेम साइन मल्टीप्लाई होता है, सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आंसर में पॉजिटिव होगा। ठीक है, या फिर प्लस प्लस हो, सेम होने चाहिए, बस इतना याद रखना। और अपोजिट साइन होता है तो माइनस आता है, जैसे कि मान लो प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये जब मल्टीप्लाई होता है तो ये नेगेटिव आता है। यानी कि जब भी सेम साइन होता है तो वो पॉजिटिव आंसर देगा, और जब वो नेगेटिव या फिर अपोजिट होता है वो नेगेटिव आंसर देता है। ठीक, अब यहाँ देखो ऊपर न्यूमरेटर में ना दोनों नेगेटिव नेगेटिव साइन है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आना है। 1 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 1 2। तो मेरा आंसर क्या है, यही, और डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, इजी था। एक क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क के लिए, मुझे जरूर बताना कि 9 अपॉन में 2 इंटू 4 अपॉन में 12, इसका आंसर क्या होगा मल्टीप्लाई में। यहां माइनस ही ले लो, है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और बाकी आज का लेक्चर हम रखते हैं इतना। मैंने आपको बता दिया हम मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लिकेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।